हुआ गौरी? कहाँ है? यहाँ कहाँ आए हो? का थोड़ी देर हम अकेले बैठ भी नहीं सकते का? गौरी, अगर पेट में भूख लगी होगी तो चैन से कैसे बैठेंगे? और एक बात जो है अपने दिमाग में बिठाई लो कि खाना तो हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाएंगे, वरना खाने में कोनो फायदा नहीं है। और हमारे हाथ से खा के मर गए तो? सुना नहीं, हम तो खाने में जहर मिलाते हैं ना। गौरी, अरे गौरी सुनना। खाओ गौरी, आज पहले की तरह हाथ नहीं छुड़ाएगी? हम ये कैसे कर सकते हैं बाबू? हम ये कैसे कर सकते हैं? अरे पगली, तुझको क्या लगता है कि हमको कुछ मालूम नहीं है? चल अब ये बासु पहुंच और एक काम कर, थोड़ा सा जहर हमको भी खिला दे। चल। शत्रु भैया, ये लो शत्रु भैया, खाना खा लो। सवेरे से नहीं खाना लट्टू। खाने से क्या दुश्मनी है? लो खाना खाओ। कहा ना कि नहीं खाना है। हमने कहा था ना आपसे कि शत्रु भैया खाना नहीं खाएंगे। गुस्सा तो हमसे है ना, तो फिर लट्टू के बनाए खाने पर क्यों निकाल रहा है? भूख नहीं हमें। बहुत कुछ कह दिया ना हमने, बहुत बेइज्जती भी की। पर हमारा इरादा हमें बचाने का था। जानते हैं। तो फिर काहे मुंह फुलाए बैठा है? चल खाना खा। खा लिया जो खाना था। तो थप्पड़ की चोट ज्यादा लगी है। ले 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 बदला, हिसाब पूरा कर ले। आप पे कैसे उठ सकता है ये हाथ? उससे पहले से काट के ना फेंक देंगे। नहीं फुलवा जी, ये हाथ आप पे कभी नहीं उठ सकता। लेकिन हाँ, बदला जरूर लेंगे आपसे, और वो भी अपने तरीके से। लेकिन हाँ, हम अभी खाना नहीं खाएंगे।
तो ठीक है। इसी हाथ से मारा था ना मैंने तुझे, ले दे दी हमने इसे सजा। ठीक है, खाते हैं। लेकिन एक शर्त पे। आप भी अपना व्रत का खाना लाइए, साथ में खाएंगे। अरे शत्रु भैया, आपको पता नहीं क्या, फुलवा दीदी 9 दिन के व्रत में कुछ नहीं खाती, सिर्फ पानी पी सकती है। तो ठीक है, हम भी पानी पियेंगे। वो काहे पानी पिएगा, तेरा थोड़ा ना व्रत है। चल तू खाना खा। लेकिन बात तो साथ में खाना खाने की हुई थी ना, क्यों लट्टू भैया? अब बताइए फुलवा जी, आप हमें यहाँ सिर्फ खाना खिलाने तो नहीं आई थी, कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में। दिमाग तो चल ही ना रहा है, अटक सा गया है वो निराली पर। हमें उस पर कभी कभी ना शक होता है, पर फिर लगता है कि जिसने बाबू की जान बचाई हो वो ये सब काहे करेगी। देखिए फुलवा जी, हमारे अलावा इस कबीले में निराली ही है जो बाहर से आई है, तो उस पर शक करना कुछ गलत तो नहीं है। जो कोई भी है सबके पीछे, ज्यादा देर तक खुली हवा में ना घूम पाएगा। पर सबसे पहले तो तुझे कबीले में वापस लाना है। तो ये सब करना बहुत मुश्किल है। जो हमारा दिमाग कह रहा है उस हिसाब से बिल्कुल मुश्किल ना है। बस तो कल सुबह तक का इंतजार कर। दुश्मन जो कोई भी है, अगर हमारा खेल देखकर चकरा ना गया ना, तो हमारा नाम भी फुलवा नहीं। बनवा, थोड़ा सा सोना और सामान गांव वालों के पास भिजवा देना। आपको कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाइए ना। ये गांव में कोनो चूल्हा ठंडा नहीं रहेगा। गायत्री दीदी, शत्रु बेकसूर है, बेकसूर का खा बकवास कर रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं दीदी, शत्रु निर्दोष है, निर्दोष है। उसने हमारे खाने में जहर ना मिलाया था, जहर ना मिलाया था। फुलवा तू होश में तो है? अरे सब कुछ तू जाना था, तू के बाद भी तू उसका साथ दे रही है, उस दोषी की वकालत कर रही है तू, जबकि ऊ की वजह से हमरे घर की बच्ची मरते मरते बची। अरे उनका सामान में जहर मिला, उनका का? कल को हम आपके सामान में जहर डाल देंगे और कहेंगे कि आपने खिलाया था, तो क्या वो बात सच होगी?
फुलवा, ये सब का बकवास है? एक धोखेबाज का पक्ष लेने का क्या मतलब? मतलब सिर्फ सही बात का पक्ष लेने का है और निर्दोष को बचाने का है। कोई सबूत? आप सबके सामने है। सबके सामने है। जिसने ये सब किया है वो खुद कबूलेगा। खुद कबूलेगा। अब छुपने का कोई फायदा ना है, पता सच का है।